दोस्तों अक्सर हम हर वीडियो में बात करते हैं कि अगले 15-20 सालों में 1 करोड़ रुपए कैसे बनेगा, क्योंकि अभी हमारी उम्र कम है और इन्वेस्ट करने के लिए लंबा समय है। अगर हम महीने के 5-6 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 सालों में 1 करोड़ रुपए बन जाता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिनके पास इतना लंबा समय नहीं है, मतलब जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है। उनका कहना यह है कि भैया अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए कैसे बनेगा, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए कैसे बनेगा, महीने का कितना इन्वेस्ट करना होगा, किस तरह के फंड सेलेक्ट करने होंगे, कितना रिस्क होगा और कम से कम कितने % का रिटर्न मिल जाए तो अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन एनसीआर में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, कुछ सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन एनसीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, म्यूचुअल फंड के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर कोई यहाँ 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और उसका नुकसान हुआ हो, और वही कोई 7 साल से लेके 10 सालों तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो उसको 12 से 15% तक का रिटर्न मिला ही मिला है। तो अगर आप 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो ये रिस्क नाम का डर है, इसको अपने जहन से निकाल कर साइड में फेंक दीजिए। अगर आपकी ये 40 से 50 के बीच में है तो जाहिर सी बात है आप अपने नौकरी बिजनेस में अच्छी तरह से सेटल होंगे और ठीक ठाक कमा रहे होंगे और एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल में 1 करोड़ बनाने के लिए आपको ठीक ठाक यानी मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं। अगले 10 सालों में 1 करोड़ बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस तरह की प्लानिंग हो सकती है, इस बारे में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और इन 3 तरीकों में से आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना होगा। और उसके बाद देखेंगे कि आपको किस तरह के पोर्टफोलियो बनाना है और उस पोर्टफोलियो में किस तरह का फंड ऐड करना है, यानी आपको अपनी उम्र और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए कैसे फंड सेलेक्ट करना है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कैलकुलेटर्स में और इन 3 तरीकों में से सबसे पहले तरीके की बात करें, अगर अगले 10 साल में 1 CR बनाने के लिए तो हमें 30,000 रुपये की पर मंथ SIP करना होगा। जी हाँ, 30,000 रुपये पर मंथ अगले 10 सालों के लिए, जिस पर रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं 15%। और इस 30,000 SIP को आपको हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीज भी करना है, यानी बढ़ाना भी है। तब जाकर ये आपका 1 करोड़ रुपए बन जाता है अगले 10 साल में। आप देख सकते हैं 1 करोड़ 11 लाख रुपए। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि 30,000 रुपये पर मंथ बहुत ज़्यादा है, इतना करना तो मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन 10 सालों में हम खुद का जो अमाउंट है वो 52 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यानी ये काफ़ी रिस्की गेम हो जाता है। दोस्तों अक्सर आप सबने भी सुना है कि महीने का 15,000 15% रिटर्न मिला तो अगले 15 साल में ये 1 करोड़ रुपए बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बन जाता है, लेकिन वहीं 5 साल घटाते ही आपको महीने का 30,000 रुपये का SIP करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसमें आपका ये 52 लाख रुपए नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप काफ़ी कम पैसे में ही 1 करोड़ तक पहुँच सकते हैं अगले 10 सालों में। चलिए ये देखते हैं। 10 सालों में 1 करोड़ बनाने के लिए दूसरे तरीके की बात करें तो इस तरीके में आपको महीने का मात्र 20,000 रुपये की SIP करना है अगले 10 सालों के लिए। इस पर भी रिटर्न रहेगा 15%, कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये 20,000 की SIP बन जाता है आपका 55,73,000 रुपये। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है मात्र 24 लाख। अब आप यही कहेंगे भैया 1 करोड़ तो बना नहीं। ठीक है, नहीं बना। इस 20,000 SIP के साथ आपको एक काम और करना है, वो है लमसम इन्वेस्टमेंट। यानी 20,000 की SIP चलेगी और जिस दिन से आपकी SIP चलेगी उसी दिन आपको एक मोटा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। वो अमाउंट कितना हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बात करें स्टार्टिंग में आपको इस 20,000 SIP के साथ कितना लमसम करना है, तो वो रहेगा 12 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख रुपये आपको फर्स्ट डे जिस दिन आप SIP स्टार्ट करोगे उसी दिन इन्वेस्ट कर देना है। बिल्कुल नहीं देखना है मार्केट कहाँ है, ऊपर है नीचे है, क्योंकि आगे जब आपकी SIP इन्वेस्ट होगी, बाजार में कुछ गिरावट भी होता है तो भी आपकी NAV वहाँ एवरेज हो जाएगी। ठीक है, 12 लाख रुपए 10 साल 15% रिटर्न मिला तो आप देख सकते हैं ये पैसा बन जाता है आपका पूरे 48,55,000। यानी 20,000 के SIP से बन गया आपका 55 लाख और 12 लाख की लम से बन गया
48 लाख, यानी टोटल 1 करोड़ 2 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास। अभी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपने SIP के माध्यम से जो इन्वेस्टेड अमाउंट था आपका वो था 24 लाख और यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख, यानी टोटल हो गया 34 लाख रुपए। अगर आप 30,000 की SIP करते, हर साल 10% से बढ़ाते, तो आपने देखा कि आपने 50 या 52 लाख रुपए खुद का इन्वेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे आपका सिर्फ 34 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ और अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए बन गया। दोस्तों बात करें तीसरे तरीके की, तो तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको 30,000 की जगह महीने का 25,000 रुपये SIP करना है 10 सालों के लिए, 15% रिटर्न मिला तो आप देख सकते हैं ये पैसा बन जाता है लगभग 69,66,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 69,66,000। अब जो आपके बचे हुए पैसे हैं उनको आपको करना है हर डीप में इन्वेस्ट, यानी जब जब बाज़ार में कुछ गिरावट होगा तो उसको आपको लमसम टॉपअप करना है। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा बाज़ार को ट्रैक करते हैं और गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ से 15% की जगह 16-17% रिटर्न बना सकते हैं और काफ़ी जल्दी भी आप अपने 1 CR तक पहुँच सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस उम्र में आपको इतना मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने की हिम्मत शायद ना आए, तो इसलिए हो सके तो आप किसी अच्छे एडवाइज़र से जुड़िए, उनसे सलाह लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस उम्र में की गई गलतियां काफ़ी भारी पड़ सकती है। अगर किसी की उम्र 25-30 है और वो 1-2 साल कुछ गलतियों में ख़राब भी कर दिए तो भी उनके पास संभलने के लिए वक्त है, लेकिन इस समय किया गया गलतियां काफ़ी भारी पड़ सकती हैं। चलिए बात करते हैं कि इन पैसे को आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको रिस्क कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक, यानी कम से कम 15 से 18% के आसपास रिटर्न मिल जाए। यहाँ पर मैंने सिर्फ 15% का कैलकुलेशन किया है। अगर रिटर्न 1-2% आपको ऊपर मिला तो आपको हो सकता है इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करना पड़े या 10 साल से पहले ही आप 1 CR तक पहुँच जाएँ। दोस्तों इस पोर्टफोलियो में हमने 6 फंड ऐड किए हैं, जिसमें से एक है लार्ज कैप, 2 है मिड कैप, एक है स्मॉल कैप, एक है आपका इक्विटी एंड डेब्ट और एक है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है जिसका 5 सालों का रिटर्न आप देख सकते हैं 23% का है, हमें चाहिए 15%। अगले फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं अगला फंड है ICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट। इस फंड में आपको डेप्थ और इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें रिस्क आपको देखने को काफ़ी कम मिलेगा और इसका रिटर्न भी पिछले 5 सालों में 24% का है। ठीक है, इस लिस्ट में आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये है फराक वारिक फ्लेक्सी कैप, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, 5 सालों में रिटर्न 27% है। मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप ने भी पिछले 5 सालों में 31% का रिटर्न दिया है। और वहीं दूसरे मिड कैप की बात करें तो है अपना मोतीलाल ओसवाल, इसने भी 35% का रिटर्न दिया है। और वहीं बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इस तरह से कुछ हाई रिस्क, कुछ मीडियम रिस्क और कुछ लो रिस्क वाले फंड हैं और उसी हिसाब से उनके रिटर्न भी हैं। तो अगर आप इन फंड में अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इनकी रिटर्न अच्छी तरह देखा, हमने कैलकुलेट किया है सिर्फ 15%। पिछले 5 सालों में जिन फंड ने, यानी 10 साल के रिटर्न भी आप देखोगे तो 18-20% हैं इन फंड के, फिर भी अगर हमें 15% रिटर्न मिल गया तो 1 CR अगले 10 साल में पक्का है। और थोड़ा सा रिस्क अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ से और अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ICI का जो ये हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसकी जगह आप कोई और फंड ले सकते हैं, जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप एक और ऐड कर सकते हैं। फराक फारिक की जगह भी आप चाहें तो कोई और फंड भी स्मॉल कैप या मिड कैप में ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क बढ़ाकर आप थोड़े से अच्छे और रिटर्न बना लेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि जैसे आपकी उम्र 50+ होती है तो धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप से एक्सपोजर आपको कम करना है और धीरे धीरे लार्ज कैप या हाइब्रिड इक्विटी फंड की तरफ स्विच होना है, क्योंकि इस उम्र में 1 करोड़ बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी 50, 60, 70 लाख रुपए अभी तक बना है उसको सेफ और सिक्योर रखना। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो पक्का आप अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे इस WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।